वेरी गुड स्पॉन्टेनियस एक्टर. आपको लगता नहीं कि वो कहीं फंस रहे हैं, वो नेचुरल परफॉर्मेंस दे रहे हैं. And he's looking like he's part of the character. Maya is also looking lovely, and she's holding her own. और वो बिल्कुल ही अपने वो एक sort of bureaucratic sort of mode में, बहुत mold में अच्छी तरह चली गई हैं. My favorite actor and favorite character was Nabil, played by Saqib Sameer. I think he's just fantastic. वो जो भी रोल करते हैं वो इतना मज़ा आता है. हाँ. Big fan. And क्या इधर भी he's got his comic timing, he's got his, I mean he's such a strong actor कि वो फ्रेम में आते हैं ना तो लीड को डबल मेहनत करनी पड़ती है. गुजर रहे होते हैं और आपको म्यूज़िक का साउंड आ जाता है. यू नो इट्स अ फारूक रिंद प्रोजेक्ट बिकॉज ही हैज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ म्यूज़िक ही लाइक्स. तो ये जो आप ये लाइट हार्टेडनेस और ये सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट टाइप जो बात कर रहे हैं, दैट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्टर इन दिस एक्चुअली. बिकॉज फारूक रिंद जो सब उनको दादा कहते हैं, पता नहीं क्यों फारूक आप इतने बूढ़े नहीं हैं, दादा. बट ही हैज़ दिस इवन व्हेन ही डिड प्यार के सदके और इश्क मुर्शिद, दिस डिफरेंट, ही हैज़ दिस वे. उनका अपना एक स्टाइल है, उनके फ्रेम का भी एक स्टाइल होता है. द वे ही शूट्स द सीन्स ऑल्सो आर वेरी डिफरेंट. तो दिस इज़ अ क्लासिक फारूक रिंद प्रोजेक्ट. मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मुझे इसके कैरेक्टर्स बड़े मज़े के लगे. अगेन सपोर्ट कास्ट भी बड़ी अच्छी लिखी गई है. ओवरऑल मुझे जो बैकग्राउंड्स आ रहे हैं वो बड़े अच्छे लगे. एंड ओवरऑल आई एन्जॉयड द ड्रामा वेरी मच बिकॉज जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स हमने दिखाए हैं आहत के और माया के, वो वेरी इंटरेस्टिंग. वन साइड शी इज़ एन असिस्टेंट कमिश्नर एंड द अदर साइड इज़ अ जर्नलिस्ट ना. तो वो बड़े अच्छे हैं बिकॉज इनका तो टक्कर रहता है, हमारी सोसाइटी में भी इनका टक्कर रहता है, जर्नलिज्म का और ब्यूरोक्रेसी का टक्कर रहता है हमेशा. सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग. फिर द फैक्ट दैट शी इज़ प्लेइंग अ मदर और वो बच्ची इतनी क्यूट है, दैट चाइल्ड इज सो स्वीट. आई डोंट नो वो समीम मुमताज की गोद में बैठी हुई थी, वो डायलॉग्स भी बोल रही थी. आई डोंट नो वो जिसे कहते हैं फिल्म था या वो हुआ था, बट वो मूवमेंट इतने मजे की लगी. टू क्यूट. सो आई इम्प्रोवाइज हुआ था. या आई रियली एंजॉयड. तो माया ने भी एक ऐसा कैरेक्टर सिलेक्ट किया है जो इज शोइंग कि शी इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ मैच्योर आर्टिस्ट. यू नो वो भी अब सोच रही कि मैंने आगे भी एक जस्ट डैमज़ल एंड डिस्ट्रेस ही नहीं करना, लेकिन मैंने और भी चीज़ें करनी हैं, विच इज़ वेरी big sign of maturity as far as she's concerned as a working actor. और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में मेरा काफ़ी लिंक रहा है. तो मैंने देखी है ऐसी लड़कियाँ जो इतनी ही पॉइज्ड होती हैं, और वो क्योंकि आप जब CSS करने के बाद आते हैं, आपकी सर्टेन ट्रेनिंग होती है, आपने कैसे बात करना है, आप जल्दी वो नहीं हो जाते. आप एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो उसमें कैसे आपने हैंडल रहना है, कैसे अपने. मुकर्रम माशाल्लाह से पाकिस्तान में ख़वातीन अब इन जॉब्स में बहुत नज़र आ रही हैं और काफ़ी अरसे से नज़र आ रही हैं, सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में, मुख्तलिफ प्रोफेशंस में. तो आई थिंक इट्स वंडरफुल कि आपने एक ऐसा कैरेक्टर दिया एक्टर को टू प्ले दैट इज़ नॉट जस्ट लाइक अ गर्ल गोइंग स्टूडेंट कि जी मैं कॉलेज जा रही हूँ. यू नो हम टिपिकली वो रोने धोने वाली बहू नहीं है, ये हो गया वो गया. घरेलू आप एक असिस्टेंट कमिश्नर दिखा रहे हैं. शी हैज़ अ करियर. ये करियर ब्यूरोक्रेट है और इसने आगे जाना है अपनी ज़िंदगी में. तो इट्स वेरी नाइस. एंड ऑल्सो ओपनिंग शॉट सीन्स में भी जब इस्टेब्लिश होता है कि ये लोग क्या, जैसे शी इज़ बेसिकली हैविंग टू कीप दिस सॉर्ट ऑफ फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एंड स्टफ ना. तो वो बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी अच्छा इस्टेब्लिश कर दिया है कैरेक्टर्स का. सो आई एन्जॉयड इट वेरी मच. आगे और बात करते हैं. 2 thumbs up. मैजिकल टच मैं कहूँगी है कि जहाँ अगर आप फारूक को वो एक लोकेशन दें जो 1000 बार शूट की गई है ना, वो लोकेशन भी वो डिफरेंट तरीके से शूट करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा. यू नो सो ही इज़ वेरी क्लियर ऑन हाउ ही इज़ एडिटिंग थिंग्स इन हिज हेड. वो जब सेट पे भी होते हैं, को मैंने फारूक के साथ काम किया और बहुत, तो सेट पे भी होते हैं तो ज़्यादा बोलते नहीं है और वो बस यहाँ चलता रहता है उनके, क्या मैं क्या सोच रहे हैं कैसे फ्रेम बनाएगा. एंड ही हैज़ हिज टीम जो उनके साथ चलती है, तो उनको पता है, दे अंडरस्टैंड हिम, ही अंडरस्टैंड्स देम. तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है जब आप फारूक के साथ काम करते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ क्रिएटिव वाइब ऑन द सेट जो बहुत कम मिलता है हमें एज एक्टर्स. यू नो यू फील लाइक योर ऑन अ सेट वेयर देयर इज़ क्रिएटिविटी टेकिंग प्लेस और वो फ्रेम्स इतने खूबसूरत बन रहे होते हैं. अच्छा, यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि नए घर नज़र आए ना, तो हम थक गए हैं वही घर देख देख के. न्यू होम्स, डिफरेंटली शॉट, बड़े अच्छे घर लगे. कास्ट बहुत बढ़िया इस मरीना सेट. सो मेनी पीपल वर हैंडल सो वेल. आई लव्ड साकिब समीर इन दिस. आई मीन ही वाज सो फनी, सो हिलेरियस. वो हर कैरेक्टर में, एंड ही इज सो परफेक्ट फॉर फारूक रिंद
और फारूक रिंद को ऐसे एक्टर्स बड़े अच्छे लगते हैं जो एक्सपेरिमेंटल करते हैं ना, उनको बहुत इस मुर्शद में भी उन्होंने किया था उसके साथ। ही लव्स एक्टर्स भले तो साकिब समीर इज डूइंग दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्टर्स, ही डज। तो वो अच्छा लगा एंड ओवरऑल आई थिंक इट इज अ लवली स्क्रीन, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब वो आती है मिलने उसको अस्पताल में, वो सीन कितना फनी था। It was so cute, her expression, his expression. I just thought it was the moments are very cute. They're very nice, cute, engaging moments. And पता है हम इतना throughout the week हम इतने heavy, emotional, toxic ड्रामे देख रहे होते हैं कि हमें इस किस्म के ड्रामों की ज़रूरत पड़ती है. We need some emotional release. तो आई थिंक ये ड्रामा जो है ना वो थोड़ा सा इज़ लाइक आ इमोशनल रिलीज ऑल्सो, विच आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड टू वॉच. अच्छा, दूसरा आई लाइक द फैक्ट कि ये जो बच्ची का इन्होंने दिखाया, छोटी बच्ची का, वेरी इवन दो सीन्स आर वेरी क्रिएटिवली रिटन एंड डायरेक्टेड. नोबडी इज़ वेस्टेड. जो मुझे नजर आया, किसी को चाहे एक भी सीन आया ना तो उस कैरेक्टर का ओवरऑल जो अगर बहन है वो भी अचार डाल रही है, अचार बना रही है, वो कुछ ना कुछ हर इंसान को बिजनेस कर रहा है, वो लग रहा है कि और वो रियलिस्टिक बना देता है आपके. तो स्टोरी का जो बैकग्राउंड है इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग बिकॉज दे आर डिफरेंट कैरेक्टर्स कमिंग ऑन स्क्रीन एंड द वे द डायरेक्टर इज कैप्चरिंग इट कि सब्जेक्ट भी थोड़े हैवी. जैसे वो जब वो गन शॉट का भी हुआ तो फर्स्ट वी लुक एट हिम एंड वी डोंट नो वेदर ही इज शॉट और नॉट शॉट एंड देन यू रियलाइज ही इज शॉट. तो वो इतना हैवी ड्यूटी मोमेंट उन्होंने बड़ा लाइट हार्टेडली किया, राइट? सो दिस इज टिपिकल फारूक. वहाँ पे एक्सप्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग थे. बिलबोर्ड पे पीछे से गोली जैसे उसकी शक्ल होती है ना, लोग करते हैं ना, वो जो आग नजारे दिए थे ना एक्सप्रेशन, लाइक परफेक्ट. नो, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी डिफरेंट. देखिए, बहुत एक चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड शूट करना बड़ा आसान होता है, बट टू डू समथिंग यूनिक इज़ वेरी डिफिकल्ट. और मैं एक और राइटिंग में फायजा इफ्तिखार को क्रेडिट देता चलूँ कि बेसिकली हमने बचपन में मूवीज़ देखी में चोर सिपाही, उनकी लव हो जाता है. ये एग्जैक्टली जो एक एंकर और जो बैरोक्रेट होता है, इनमें इतनी ही टसल होती है. तो उनके दरमियान एक लव को ग्रो करना, और जिन लोगों को पॉलिटिक्स का, मुझे बहुत शौक है पॉलिटिक्स की चीज़ों का, और मैं न्यूज़ चैनल में अभी भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है कि शुक्र है हम लोगों पे भी किसी ने कोई चीज़ बनाई. क्योंकि हम वो घरेलू कहानियां तो हम देखते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे भी एक चीज़ लेके आए और बहुत अच्छी वैलिड इंफॉर्मेशन के साथ. वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड. आई विल गिव देम अ 9 each. 9 each. Yes. Very good start, very well done, फायजा इफ्तिखार एंड फारूक रिंद. Very good spontaneous actor. आपको लगता नहीं कि वो कहीं फंस रहे हैं, वो नेचुरल परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड ही इज लुकिंग लाइक ही इज पार्ट ऑफ द इन द कैरेक्टर, पार्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड वेल सूटेड फॉर द कैरेक्टर, बोथ ऑफ देम. यानी कि उस एज में हैं जहाँ पे ये जो इनके जो प्रोफेशनल बैकड्रॉप दिखाए गए हैं अब वेल सूटेड, दे मेक सेंस एंड सो ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. माया इज़ ऑल्सो लुकिंग लवली एंड शी इज़ होल्डिंग हर ओन, और वो बिल्कुल ही अपने वो एक सॉर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ मोड में, बहुत मोल्ड में अच्छी तरह चली गई हैं एंड इज़ डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू द कैरेक्टर आई फील. एंड इवन एज अ सिंगल मदर, उसका वो जो अलग से है काम अपने पेरेंट्स के साथ या बच्ची के साथ, वो भी बड़ा मज़े का काम, यानी कि वो कैरेक्टर बहुत वेल सॉर्ट ऑफ डेवलप्ड है. सो और ये भी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कि फायजा ने दिखाई, और माया का कैरेक्टर भी था कि ये होता है ना कि वीआईपी मूवमेंट होने वाली, आप सारे ठेले वालों को हटाएं, और ये वो कहती है कि इनको सिर्फ हटाना है, इनको खराब नहीं करना, इनका किसी की चीज राइटिंग में चला वो फिर उसको राइटिंग में भी, लेकिन ओवरऑल यू नो कि हम हमेशा बहुत ईवल दिखाते हैं बैरोक्रेट्स को. पुलिस वाला है तो वो बुरा ही होगा, बैरोक्रेट है तो बुरा ही होगा, एंकर है तो बुरा ही होगा, ईवल होगा. तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच थी. आई थिंक दैट ओवरऑल फ्रॉम एन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे आर बोथ डूइंग जस्टिस टू देयर कैरेक्टर्स, बट my favorite actor and favorite character was Nabil, played by Saqib Sameer. I think he's just fantastic. वो जो भी रोल करते हैं वो इतना मज़ा आता है. Big fan. And क्या इधर भी he's got his comic timing, he's got his, I mean he's such a strong actor कि वो फ्रेम में आते हैं ना तो लीड को डबल मेहनत करनी पड़ती है, because he is the kind of actor that वो attention खींचता है. You know that performance खींचोस the attention, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है to keep a balance in the frame. So he's my favorite in the whole thing so far. अच्छा, then of course I was delighted to see all the others. मेरा मतलब है कौन नहीं है इसमें, सभी हैं, हम ही नहीं है इसमें. मरीना है, नादिया हम ही नहीं है इसमें, बाकी आई थिंक सारी नहीं. मैं थी, आपने देखा नहीं है? कहाँ थी आप? इतने लोगों में थी ना. अच्छा तो मेरा मतलब है कि आई वाज क्वाइट प्लेजेंट. नादिया ने ठेला लगाया हुआ था वहाँ पे. उमैर राना भी है इसमें, वो भी आ गए. उमैर राना भी है. अच्छा, बट
Umair is शामिल खान है। Umair is Farouk's favorite also. फारूक आप कोई काम नहीं करते उमेर राना के बगैर, लग रहा है मुझे, पता चल रहा है मुझे, ठीक है।